Welcome to the BCA course, guys. uh, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए 5 तरीके के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहला है सिंपल बैच सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम, थर्ड है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और पांचवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ठीक है गाइस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के ही लग रहा है कि यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन होगा, मतलब यहाँ पे टाइम एकदम पूरा मैच होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा भी अगर आप मैच नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था, इस एक स्टोरी है कि इसरो में जब हम एक रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पे 1 सेकेंड का 10th पार्ट में टाइम मिसमैच था। तो हमने अपने रॉकेट को भेजा कुछ कहीं और जगह पे था, लेकिन उस समय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था हमारे पास। तो इतने सेकेंड की गड़बड़ी हो रही थी, तो फिर हमने भेजा तो वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था उस टाइम की वजह से। तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है, रॉकेट लॉन्चर में यूज़ होता है, बैंकिंग डोमेन में यूज़ होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ कोई मतलब इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नेटवर्क यू कैन से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोल सकते हैं, लाइक जो भी नेटवर्क रिलेटेड होती है, लाइक टेलीफोन यू कैन से, in telephone machine that we are using, okay, see, and इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक टेलीफोन कंप्यूटर नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तीसरा होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर मतलब आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, मतलब मल्टीपल सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें सिंगल सीपीयू ही रहता है और इसमें मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। और सिंपल बैच सिस्टम हो गया आपका, इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट डोंट हैव, इसमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो जाहिर सी बात है ये सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं सेकेंड इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, ओके। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला जा रहा है, इट परफॉर्म द जॉब सिस्टम इज बैच वाइज सो दैट इट इज़ कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ताकि आपके एग्ज़ाम में लिखने लायक हो जाए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जॉब चलते हैं, ठीक है। जॉब 1 चल रहा है, जॉब 2 चल रहा है, जॉब 3 चल रहा है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेमोरी पार्टीशन। तो इसमें क्या होता है कि जब जॉब 1 कंप्लीट करेगा तो इसमें वेटिंग टाइम होती है जैसे सीपीयू की, ठीक है। एक जॉब चल रहा है, दूसरा जॉब वेट कर रहा है, एट दैट टाइम वो सीपीयू टाइम को यूटिलाइज करेगा, तो ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। चलिए मल्टी प्रोसेसर देखते हैं। मल्टी प्रोसेसर मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर इन सिंगल सिस्टम। सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लाइक पहले सीपीयू पे आपका कुछ और फाइल ओपन है, दूसरे वाले पे कुछ और चल रहा है, तीसरे वाले सीपीयू पे, तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है। क्यों क्यों फास्ट हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट सीपीयू लगे हुए हैं। देखिए जैसे ऑक्टा कोर में 8 प्रोसेसर होता है, डुअल कोर 2 प्रोसेसर होते हैं। जैसे i3 है आपका, तो उसमें 2 प्रोसेसर हैं। i5 है तो उसमें आई थिंक 3 प्रोसेसर है ना, कि आई थिंक 3 प्रोसेसर है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में क्या बोल रहे हैं लोग, इसमें ऑल आर सेम, ऑल सीपीयू हैव सेम फंक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। और एसिमेट्रिक में इसमें एक ही सीपीयू रहेगा, वन सीपीयू विल बी मास्टर एंड अदर विल बी स्लेव, ठीक है। तो मास्टर सीपीयू विल बी डिसाइड विच प्रोसेस विल हैंडल बाय विच सीपीयू, ठीक है। कौन सा प्रोसेस कौन सा सीपीयू हैंडल करेगा ये मास्टर डिसाइड करता है। जो मास्टर होता है आप कह सकते हैं कि वो मुखिया है आपके इसमें मल्टी प्रोसेसर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
distributed operating system. Distributed operating system use multiple process communicate with each other, multiple communication line. It is used in company. Example network of workstation मैंने डिस्कस कर ही लिया था. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड आर कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम. ठीक है, तो रियल टाइम का मिसाइल सिस्टम यूज़ होता है. सॉफ्टवेयर रियल टाइम में लाइक बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है. ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये तो हो गया आपका. इसका एग्जांपल है टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारा आपका उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं. क्लासिफिकेशन क्या होता है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो क्लासिफिकेशन इसमें दो तरीके के हैं बेसिकली. पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझ रहे हैं? कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल यूज़र यूज करें एट ए टाइम, उसको बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और लाइक एग्जांपल हो गया डॉस. पहले हम लोग डॉस यूज करते थे. डॉस लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको. ठीक है, और ये लेस मेमोरी लेता है, कॉस्ट इसका कम है. ये बहुत ही पुराना है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अभी के टाइम हम क्या यूज़ करें? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग. अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है. तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जांपल दे सकते हैं. यूनिक्स है, वीएमवेयर है, लिनक्स है, विंडोज़ सर्वर है. ठीक है, और सिंगल यूज़र वाले का एग्जांपल है डॉस. ठीक है, वो जो पहले ज़माने में यूज़ होता था. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही रहेगा. पहला डिफरेंस वही आप डिफिनीशन लिख दीजिएगा. एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज बाय सिंगल यूज़र एट ए टाइम इज नोन एज सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. और मल्टी यूज़र, द मल्टीपल यूज़र यूज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एट सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दूसरा डिफरेंस आप एग्जांपल दे देना कि डॉस हो गया, विंडोज़ 7, और इसमें एग्जांपल दे देना विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स. ओके, इसमें पावरफुल सीपीयू की रिक्वायर्ड होती है, इसमें ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन सिंगल वाले में कम मेमोरी लगता है, इसकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है, सिंगल वाले का रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड इनसफिशिएंट डिवाइस आर नॉट शेयर्ड विथ अदर कंप्यूटर. इसमें कोई भी डिवाइस को शेयर नहीं किया जाता है दूसरे कंप्यूटर से. लेकिन जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम अपना रिसोर्सेज शेयर करते हैं विथ अदर यूज़र ओवर द नेटवर्क. ओके, तो गाइस थैंक यू. आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए. थैंक यू.